Most welcome to all of you in your bio class. Okay. Today I have to discuss about gene expression. All of you know gene expression is very difficult but very easy topic. Okay. Gene expression. ये होता क्या है? What is gene expression? Expression मतलब the appearance of any organism like that the gene also express itself. उसी तरह से जीन भी क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन फॉर्म ऑफ फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन एक्सप्रेशन आखिर है क्या? तो जीन का एक्सप्रेस होना, अपने आप को वह एपियर करता है किस रूप में? फिनोटाइप के रूप में। किसके फिनोटाइप के रूप में? एक ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के रूप में। तो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं कि व्हाट इज जीन। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जीन, ये जीन आखिर है क्या? एंड सेकेंड, फिनोटाइप। ये दो टर्म यहाँ पर आ रहा है। तो जीन तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे तो बहुत ब्रॉड सेंस में हो जाएगा, बट वेरी सिंपल वी कैन से जीन आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस which takes part in transcription as well as translation। वह पार्ट डीएनए का फंक्शनल पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करे, दैट इज द, उसे कहते हैं हम लोग जीन कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। तो जीन का एक्सप्रेस होना कैसे? जीन क्या करेगा? अपने आप को जीन एक्सप्रेस करेगा। किस फॉर्म में करेगा? ये phenotype of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के रूप में जीन का अपने आप को एक्सप्रेस करना, दैट इज द जीन एक्सप्रेशन। बट व्हाट इज फिनोटाइप? ये फिनोटाइप क्या है भाई? तो फिनोटाइप दैट इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर of a living beings, may be plant, may be animal। कोई भी, जैसे मान लो शेप है, कलर है, साइज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। तो जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के रूप में, दैट इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। It is not a very easy, but you can say it occurs at molecular level। molecular level मतलब डीएनए के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में, प्रोटीन के रूप में, आरएनए के रूप में, मैंने ये सब मॉलिकुलर लेवल पर ये एपियर होता है। इट इंक्लूड्स 3 मेन स्टेप्स। यह जो है 3 मेन स्टेप्स इसके पास है, मतलब इसके द्वारा यह जीन एक्सप्रेशन होता है। तो कौन कौन सा स्टेप्स है? नाउ द फर्स्ट स्टेप इज transcription। first step transcription, second steps translation and third steps expression। ये जब दो प्रोसेस होता है तब एक्सप्रेशन होता है। तो now the first is what is transcription। it is a very can say it is a very difficult topic transcription, but in simple we can see इसको हम कैसे कहेंगे? तो डीएनए से, डीएनए के पास तुम लोग जानते हो कि डीएनए हैव 2 स्ट्रैंड। डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होता है। एक को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरे को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दूसरे को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड। ऑन द सरफेस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के सरफेस पर एमआरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसके सरफेस पर? ये डीएनए का 2 डबल स्ट्रैंड है, एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक है कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं।
उसके बाद सेकेंड होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए है जिसके पास इंफॉर्मेशन है डीएनए का, तो मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना मतलब क्या हुआ, पॉली मीन्स न्यूमरस, बहुत ज्यादा, पेप्टाइड, पेप्टाइड इज अ बॉन्ड विच फॉर्म्स बिटवीन टू एमिनो एसिड्स, दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा चेन जिसके पास बहुत सारे पेप्टाइड चेन हों, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। इन अदर वर्ड यू कैन से इट इज प्रोटीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना, प्रोटीन का बनना, किसके किसके हेल्प से भाई, तो बाय द हेल्प ऑफ टीआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए कहते हैं ट्रांसफर आरएनए को, किसको कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए को, आरआरएनए कहते हैं राइबोसोमल आरएनए को कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए को कहते हैं। एंड बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, ये सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना कहाँ, एमिनो एसिड के पास, और एमिनो एसिड जुट करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, दैट इज प्रोटीन बनाता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल में ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कोई भी जो कैरेक्टर होता है, जो एपियर होता है, दैट इज द जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें इसको 3 स्टेप्स फॉलो करना होता है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड ट्रांसलेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहला क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए का बनना, ऐसे राइबोसोमल आरएनए भी बनते हैं, टीआरएनए भी बनते हैं, लेकिन मैसेंजर आरएनए का बनना किसके सरफेस पर, डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होता है, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सरफेस पर जब मैसेंजर आरएनए बनता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ सेकेंड स्टेप इज ट्रांसलेशन। अब ये मैसेंजर आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वह उसको ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड का, बहुत सारे एटलीस्ट 20 एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से, तब 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनता है, ये एमिनो एसिड्स हो गया, और ये पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, ये क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड हुआ। तो जब 20 एमिनो एसिड एटलीस्ट जुड़ते हैं तब 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनता है। तो मैसेंजर आरएनए अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड के पास, और यह इस तरह से 20 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, दैट इज प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन में कौन कौन हेल्प करता है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स, यह हेल्प करता है, और इसके बाद यह एक्सप्रेस करता है अपने आप को। तो अब जो एक्सप्रेशन होगा तो वो कैसे होगा, तो अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना मेरा, पॉलीपेप्टाइड चेन बना, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा 3 फॉर्म में। एक करेगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्या करेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्म में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में। दूसरा करेगा प्रोटीनेशियस बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीनेशियस बायोमॉलिक्यूल्स। एंड थर्ड एंजाइम्स के रूप में, थर्ड एंजाइम्स के रूप में। ये पॉलीपेप्टाइड से स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बनना, प्रोटीनेशियस बायोमॉलिक्यूल्स का बनना, एंजाइम्स का बनना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एंड प्रोटीनेशियस बायोमॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स यह फंक्शन करेगा, यह क्या करेगा, फंक्शन करेगा। और तब जो है कोई भी फिनोटाइप एपियर होगा, कोई भी
फिनोटाइप एपियर होगा, यानी जीन अपने आप को एपियर करेगा। इस बात को समझा तुम लोगों ने कि पॉलीपेप्टाइड चेन बना, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उससे फिर क्या बनेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा, प्रोटीनेशियस बायोमॉलिक्यूल्स बनेगा, एंजाइम्स बनेगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स करेगा, and proteinaceous biomolecules and enzymes both provide function, and that's phenotype of an organism will be appear, that is gene express itself. You can say in very simple, gene expression is a mechanism, is a phenomena which occurs at molecular level by which a gene able to express itself in form of phenotype of an organism. ये क्या होता है, मॉलिकुलर लेवल पे होता है, जिसमें कोई भी जीन एबल होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के रूप में या फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के रूप में। ओके